डोमेस्टिका एंड सोलर विटीज का कॉम्बिनेशन तो है, क्योंकि स्टेम सेल तो एक्टिव कंप्लीट बॉडी के न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को कैप्चर करने के लिए बेरी इसके साथ ऐड किया गया असाई बेरी, ताकि इसका और एक वैल्यू, इसकी जो बायो एवेबिलिटी है इसको बढ़ा दिया जाए ताकि यह हमारे शरीर में इजिली एब्जॉर्ब हो सके। साथ ही साथ इसमें ऐड किया गया क्रैनबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट। यह कंप्लीट मस्कुलर एज वेल जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव करने में मददगार होता है। साथ ही साथ सिजोफिलम कम्यून भी इसमें ऐड किया गया, जो कि बेसिकली हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहयोगी होता है। साथ ही इसमें कॉर्डिसेप्स सिनेसिस दिया गया। कॉर्डिसेप्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगा अगर कोई हर्बल चीज अवेलेबल है मार्केट में, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, दैट इज कॉर्डिसेप्स सिनेसिस। ये हमारे जितने भी सेंसेस ऑर्गन्स हैं, इन सेंसेस ऑर्गन्स को रिएक्टिव करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है कॉर्डिसेप्स। तो हमारे सेंसेस ऑर्गन्स को एक्टिव रखने के लिए कॉर्डिसेप्स भी इसमें ऐड किया गया। एज वेल इसमें चास्ते ट्री फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी ऐड किया गया। चास्ते ट्री फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी इसमें ऐड किया गया। क्यों? ताकि ये कंप्लीट बॉडी में रोटेशंस कर सके। अब ये एक कंप्लीट पैकेज बन गया। मालुस डोमेस्टिका सोलर विटीज तो ये था ही हमारे शरीर में, क्यों? ताकि स्टेम सेल थेरेपी को एक्टिवेट करे। साथ में अकाई बेरी और एक वैल्यू को डेवलप करने के लिए, क्रेनबेरी बॉडी के जो भी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, सिजोफिलम कम्यून ये हमारे बॉडी में न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलर दोनों लेवल को बैलेंस करने के लिए, हमारे शरीर में सेंसेस ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए कॉर्डिसेप्स, कंप्लीट बॉडी हेल्थ के लिए इसको ऐड किया गया। इसके जो जितने भी इंग्रेडिएंट बेस आए ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप के, सबसे पहला चीज जो हमारे शरीर में करता है, ऐसे सेल्स जो मर चुके हो या डैमेज हो चुके हो उसको एक्टिवेट करना, उसको रिपेयर करना या उसको रीजनरेट करना, ये काम करता है ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। हमारे शरीर में सेल्स मर सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। अगर ऐसे डैमेज हो गए जो नॉन रिपेयरेबल है तो उसको वहां से हटाएगा, वहां पे नए सेल को जन्म कराएगा, नई कोशिकाओं का जन्म कराएगा। और कई सारे डैमेज सेल्स को ये रिपेयर भी कर सकता है। कई सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि साइलेंट हो जाते हैं, उसको एक्टिवेट करने में मददगार होता है। तो इस तरह के पैटर्न में कंप्लीट बॉडी पे ये हमारे सेल्स को जिंदा रख सकता है। दूसरा है, हमारे बॉडी के अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन और पोटेशियम जो होते हैं, इस लेवल को बैलेंस करके हमारे बॉडी पीएच को बैलेंस करने में मददगार साबित होता है। बॉडी पीएच 7.3 से 7.4 तक का वैरी करता है हमारा बॉडी। इसको मैं आपको और इलेबोरेशंस करूंगा कहां पे, जहां पे मैं आपको हीलिंग स्प्रे का एक्सप्लेनेशंस दूंगा। तो अभी जानना है कि बॉडी के एसिडिक कल्चर को कन्वर्ट करके अल्कलाइन कल्चर को बैलेंस करने में मददगार साबित होता है यही ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस हमारे बॉडी में अटैक ना कर सके और बॉडी को हार्मफुल ना कर सके। हमारे शरीर में बेसिकली नए सेल्स को जन्म कराने के प्रोसेस को बूस्टअप करता है और कंप्लीट बॉडी में एनर्जी डेवलप करने में सहयोगी होता है केवल ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन एंड कंप्लीट बॉडी में स्टेबलाइज करता है ताकि किसी भी तरह का स्ट्रेस हमारे बॉडी पे ना आए। अगर स्टेम सेल का एक्चुअल आपको वर्क देखना है तो आप अपने स्क्रीन पे इस पिक्चर पे देख सकते हैं। ये स्टेम सेल किस तरह हमारे शरीर में काम करता है डिफरेंट प्लेसेस में, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमारे ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक को अपोज करता है, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होने देगा। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो होता है, किसी आघात से, किसी चोट से या किसी सदमे के वजह से अगर ब्रेन में किसी तरह का समस्या होता है तो ऐसे सिचुएशन में भी ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप बहुत अच्छा काम करता है। लर्निंग डिफेक्ट्स, कई सारे लोगों को ऐसा होता है कि बात मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, तो बातों को मेमोराइज करने के लिए भी केवल ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप जो है बहुत उपयोगी होता है। अल्जाइमर डिजीज,
बेसिकली क्या होता है, बढ़ते उम्र में मेमोरी डिक्रीज करते जाती है और बातों को वो ख्याल नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो सभी को भूलने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे सिचुएशंस में भी ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप बहुत बेहतरीन काम करता है। हमारे सेंसेस ऑर्गन्स, हमारे माइक्रोवेन्स, न्यूरोट्रांसमिटिंग वेन्स, इन वेन्स को डिस्टर्ब, इन नसों का डिस्टर्ब होने जाने की वजह से हमारे बॉडी में पार्किंसन टाइप का, यानी कि कंपन टाइप का, हाथों में, गर्दन में, फुल बॉडी कंपन टाइप का डिजीज आता है, जिसे हम लोग पार्किंसंस बोलते हैं। इस डिजीज से भी आपको रिलीफ दे सकता है केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। मिसिंग टीथ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्स, कोशिकाएं अगर कहीं का होता है तो वो है बोन सेल्स एंड डेंटल सेल्स। जो दांतों की कोशिकाएं होती है ये बहुत ही मजबूत होती हैं, दांतों की कोशिकाओं को भी रीजनरेट कर सकता है ट्रिपल स्टेम सेल। वुंड हीलिंग, अगर शरीर में कहीं कट जाता है, कहीं घाव हो जाता है, तो ऐसे जगहों को रीहील करना, वहां के सेल्स को रिपेयर करना या वहां के सेल्स को रेजुवनेट करने में बहुत मददगार साबित होता है केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होने पर, जैसे एक पुरानी कहावत हम लोग कहते हैं ना कि हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी को पालना बड़ी बात है। एग्जैक्टली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में यही होता है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन उस बोन मैरो को वहां पे बचा के रखना यह टफ पार्ट होता है। तो अगर केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप दिया जाए तो वहां पे उस बोन मैरो को एक्चुअल आपके बॉडी जेनेटिक के हिसाब से रीजनरेट करना शुरू कर देगा, जिसके वजह से वो कभी बैक नहीं करेगा आपके बॉडी में, वो डिक्रीज नहीं करेगा आपके बॉडी में। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिबल इश्यूज आ जाते हैं। जैसे क्या हो जाता है कि ये जो कपिंग होती है, ये कपिंग अगर लूज हो जाती है, ये कपिंग अगर लूज हो जाती है, तो कपिंग लूज होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर केवल ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप उनको दिया जाए तो स्पॉन्डिलाइटिस होने की समस्याओं से भी बचा सकता है। साथ ही साथ ये वर्टिबल जो बोन का ज्वाइंट होता है ये लूज भी नहीं होने देगा, इसको भी ग्रिपिंग अच्छा से करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी अर्थराइटिस जिसे हमें गठिया वात जिसे हमें कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हड्डियों को और सॉफ्ट बोन को, ये दोनों में साइनोबॉल फ्लूइड लिक्विड के लीक हो जाने से होता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और दूसरा होता है जो हड्डियों को बेंड करने लगता है रिकेट्स के जैसा, उसे हम रोमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप प्रॉपर्ली दिया जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड अर्थराइटिस दोनों से बचा जा सकता है। इस बार आते हैं बाल्डनेस, टकलापन, गंजापन जिसको कहते हैं। अगर गंजापन भी होता है तो स्टेम सेल थेरेपी से वहां पे बाल उगाने के प्रोसेस को एक्टिवेट किया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह का सेल होता है जिसे एक्टिवेट किया जा सकता है। ब्लाइंडनेस, आंखों की रोशनी का कम होना, तो आंखों के साथ जो कनेक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं वहां पे भी रीजनरेशन करने में बहुत ही मददगार साबित होता है ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, न्यूरॉन्स को रीएक्टिवेशन मोड में लाने में। कान के पर्दे में किसी तरह का डिस्टर्बेंसेस हो जाना जिसके वजह से बहरापन, डिफनेस आ जाना, ऐसे जगह पे भी अगर स्टेम सेल आप खिलाते हैं पेशेंट को तो वहां पे भी उनके कान के पर्दे को वो रिपेयर कर सकता है, रीहील कर सकता है। स्क्लेरोसिस, कई एक बार क्या होता है हमारे वेन्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं, और नसों के हार्ड होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ साइटिका टाइप का जैसे पेन आना शुरू हो जाएगा। तो उस जगह पे ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप देके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, नस का जो लचीलापन होता है उसको बैलेंस किया जा सकता है। और उसको अगर ये बैलेंस हो जाए, लचीलापन अगर बैलेंस हो जाए, तो ये कंप्लीट बॉडी को रेजुवनेट करने में या कंप्लीट बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी कि जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होगा। माइकार्डियल इंफ्रैक्शन, बेसिकली क्या होता है, हमारा हार्ट जब पंप करता है तो वो ऐसे दुख 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 करता है। अब ऐसे सिचुएशन में हमारा हार्ट को अगर किसी भी तरह का ऊपर से फैट का कवर अप अगर हो जाए तो ये उस लेवल पे वो पंप नहीं कर पाता, जिसके वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ट्रिपल स्टेम सेल दिया जाए तो माइकार्डियल इन्फेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, हार्ट प्रॉपरली पंप कर पाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स में क्रैम्प्स आना, मसल्स में क्रैम्प्स आना, धीरे धीरे करके जो सेल्स एक दूसरे के मसल से जो होते हैं ये एक दूसरे को छोड़ देना, ये सब समस्या से आपको रिलीफ दिलाएगा केवल ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप।
डायबिटीज पैनक्रियाज के सेल्स को रिएक्टिव करने में बहुत ही मददगार होता है केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, जिससे डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा। मल्टीपल साइट्स कार्सिनोमा, कैंसर, अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह का सेल अगर मर गया तो उस मरे हुए सेल को शरीर से निकालेगा और उसके जगह पे नए सेल का जन्म कराएगा, यही केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। क्रोन डिजीज, जो पेट के अंदर हम कुछ अटपटा सा खा लेते हैं तो हम लोग एक देसी लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं, पेट मचोड़ा दे रहा है, वो ऐसा फील हो रहा है कि वो कोई ऐंठ सा दे रहा है पेट को, तो इस तरह के क्रॉन डिजीज से भी आपको बचाएगा केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। अब तो शरीर के कोई हिस्से नहीं बचे, कंप्लीट बॉडी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, जिसको आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको दिखाई देगा। अगर 1 महीने भी अगर प्रॉपरली आपने खिलाया तो इसका एक बेहतरीन आउटपुट देखने को मिलेगा। अब अगर इसके डोजेस की बात करें कि इसको कितना खिलाना चाहिए और कितना बार खिलाना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन 13 इयर्स के बाद, मैंने 13 साल के बाद एक मैच्योर एज में ये 10 बूंद करके आप 2 बार खिलाने की कोशिश कीजिए। और अगर 13 साल से कम उम्र का बच्चा है तो इसको 5 बूंद करके 2 बार दीजिए, सुबह शाम। खाली पेट देना है, पानी के साथ डाइल्यूट करके देना है, पानी के साथ मिक्स करके देना है। कोशिश कीजिएगा कांच के बर्तन में यूज करें केवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, किसी भी तरह से कोई मेटालिक बर्तन में यूज ना करें। तो मैं